बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और रीजनल कन्वेयर ताजरान राब्ता कमेटी इस्लामाबाद जनाब नदीम गुजर साहब। आइए इनसे पूछते हैं कि आज के प्रोग्राम के हवाले से वो क्या कहते हैं और आइंदा के लिए ताजरान के हवाले से उनका क्या लाया अमल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इसमें हमने जो आज इवेंट किया था, एक तो इस पर सारे तशक्कुर था कि जिस तरह से इस्लामाबाद शहर के अंदर ताजरान को पहली दफ़ा ये मिला है कि जी आप अपनी मार्केट्स की रोड्स कारपेट कराएं। कोविड के दौरान जिस तरह से हमारी हुकूमत ने ताजरान का साथ दिया, इवन वो बिजली के बिल हो, वो इनकी दुकानदारों की टाइमिंग के हवाले से हो, और अगर पुलिस किसी जगह पे नाजायज़ तौर पे किसी ताजर को गलत तंग करती थी तो उन्होंने मुझे और मेरी टीम को एम्पावर किया हुआ था, मेरे मिनिस्टर्स ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े अहसन तरीके से लेके गए हैं। आपके सामने है कि तमाम मार्केट्स के लोग यहाँ पे बैठे थे, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्मॉल चैम्बर, और उसके अलावा जितनी छोटी बड़ी मार्केट्स हैं इस्लामाबाद की, उनके तमाम के नुमाइंदगान, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे मौजूद थे। इसका मतलब है कि हुकूमत का ताजरान के साथ जो राब्ता है वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो ये वजह थी। दूसरी वजह हमारा जो दरीना मुतालबा है कानून किरायादारी, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हमने उसको कौमी असम्बली में पेश किया। कौमी असम्बली में तादाद हमारी ज़्यादा थी, वहाँ से बिल पास हो गया। लेकिन जब हम सेनेट में गए तो वहाँ पे हमारी तादाद ज़ाहिर कम थी। तो दोनों मुखालिफ पार्टियों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने उसकी शदीद मुखालफत की, जिसकी वजह से बिल वहाँ से पास ना हो पाया। अब उस बिल को लेके हम जॉइंट सेशन में लेके जा रहे हैं और आई होप कि इंशाल्लाह इसी महीने वो बिल पास होगा और ताजरान का 40 साल पुराना जो मुतालबा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने से कबल इनसे वादा किया था कि अगर हमारी हुकूमत आएगी तो हम इंशाल्लाह आपका ये दरीना मुतालबा पूरा करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुतालबा पूरे होना जा रहा है, उसका शुक्रिया था अपने कायदीन के साथ। इसके बाद तीसरी चीज़, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा ताजरान को किसी हाउस के अंदर नुमाइंदगी दी जा रही है। अभी जो कमिंग बिल आ रहा है बल्दियाती एक्ट का, उसके अंदर ताजरान की 3 मखसूस नशिस्तें रखी गई हैं। जैसे ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें होती हैं, जिस तरह यूथ की मखसूस नशिस्तें मौजूद हैं। तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी सियासी पार्टी ने ताजरान की इतनी रिस्पेक्ट की है, ताजरान की कुव्वत को माना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वादे किए थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने वादे पूरे किए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आल पाकिस्तान के ताजरान के मसाइल के हल के लिए किस कदर संजीदा है और वो क्या इनके लिए लाया अमल इक़दाम किए बैठी है। देखिए जी, जहाँ जहाँ पे जो मसला आता है, अगर मैं इस्लामाबाद शहर की बात करूँ तो यहाँ पे जिस भी कम्युनिटी को जो भी इशू आता है, हमारे कायदीन हर वक्त अवेलेबल हैं। हमने तमाम लोगों को इनपुट लेके उनको लूप में लेके फ़ैसले करते हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई इस किस्म का इशू मौजूद है इस शहर के अंदर। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि इस वक्त क्योंकि कोविड के हवाले से सबसे ज़्यादा जो है ताजरान जो है मुतासरीन है रावलपिंडी इस्लामाबाद के, तो इनके लिए वफाकी गवर्नमेंट ने क्या पैकेज जो है वो दिए हैं। अच्छा, आपको पता होगा कि कोविड की जो वजह है वो सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर कोविड आया है, कीमतें राइज़ हुई हैं, कारोबारों को नुकसान हुआ है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो हिकमत अमली थी वो बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली थी। इंग्लैंड जैसे मुल्क के अंदर रेट्स आसमानों को छू रहे हैं, लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, जो बहुत बड़ी इकॉनमीज़ है। हम तो छोटी सी इकॉनमी थे। इंडिया के अंदर जो हालात है वो आपके सामने, हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पे लाखों की तादाद में लोगों की डेथ्स हुई। हमने यहाँ पे जो लॉकडाउन था, स्मार्ट लॉकडाउन, वो बना के ना ताजरों को वहाँ पे तंग होना पड़ा, ना आवाम के लिए कोई मुश्किलात आई। तो इसलिए यहाँ पे ताजर भी खुशहाल रहे। ठीक है, फ़र्क ज़रूर पड़ा है, मैं ये नहीं कहता कि 100% खुशहाल रहे, ज़रूर पड़ा है, लेकिन बाकी दुनिया की निस्बतन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बेहतरीन था। और दूसरा, जो हमने कमज़ोर लोगों के लिए, भले वो ताजर थे या नहीं ताजर थे, उनके लिए जो एहसास प्रोग्राम के थ्रू हमने 12,000 रुपये दिए हैं, वो भी एक हेल्प थी। वो भी पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि एक आम आदमी को हुकूमत से पैसे मिले हों मेरिट की बुनियाद पर। सर, एक मसला यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा ताजरों का आ रहा है कि बाज़ औक़ात उन्हें जो है सरकारी इदारों की तरफ से बहुत ज़्यादा तंग किया जाता है कि महंगाई बढ़ा दी आप लोगों ने, रेट अप कर दिए, लिस्ट के मुताबिक आप चीज़ें वो सेल आउट नहीं कर रहे। तो इस हवाले से आप लोगों को क्या लाया अमल है। अच्छा, उसमें हमने अभी मार्केट कमेटी में मीटिंग की है, इंतज़ामिया के साथ मीटिंग की है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के हम सेम रेट्स करने जा रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम थोड़ा सा ताजरान को ये आ रहा है कि पिंडी में रेट कम होता है, हालांकि वो ख़रीदारी यहीं से करते हैं। इसके 2 फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो ये मौजूद है कि इस्लामाबाद के चूँकि किराए ज़्यादा हैं निस्बतन रावलपिंडी के, तो ज़ाहिर बात है हमें इनको थोड़ा सा प्रॉफिट निस्बतन ज़्यादा देना होता है। उसके अलावा अगर कोई ग्रां फरोशी की बात है तो मैं ये समझता हूँ
कि मेरा ताजर ग्राह फरोशी नहीं करता। चंद काली भेड़ें हर जगह मौजूद होती हैं, वो ज़रूर ग्राह फरोशी करती हैं और उनके खिलाफ तमाम ताजर मुतहद हैं कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए जो पाकिस्तान की आवाम को लूटते हैं। कोई ताजर आपको शहर में ऐसा नहीं मिलेगा जो कि नहीं उनको खुली छूट दे दी जाए। लेकिन मैं फिर अगेन कहूँगा कि मेरा ताजर बेईमान नहीं है।